रहती हूँ डिबेट में। सुशील पंडित जी, आपका दर्द बहुत बड़ा दर्द है, क्योंकि हम जानते हैं कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था, लेकिन हालात बदले, इसी की तो कोशिशें हो रही है। लेकिन आपको लगता है माजिद हैदरी जैसे लोग बैठे हुए हैं, ये करने देंगे कभी कुछ? माजिद हैदरी किसी दिन आपसे ये भी कहेंगे कि आप अपने दर्शकों से माफ़ी मांगिए कि आप मुझे अपने शो में लेके आए हैं, क्योंकि माजिद हैदरी को शो में लाना दर्शकों से माफ़ी मांगने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन रही न दीजिए उस बात को। एक बात मैं आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं, वो ये है कि पूरी दुनिया में भारत केवल एकमात्र ऐसा देश है जो जिहादी आतंकवाद से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना चाहता है। पूरी दुनिया में आपको ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी कि हम अपने हाथ पांव कमर के पीछे बांधकर जिहादियों का दिल जीतने चले हैं। जब वो लोग हमारे झंडे जलाते हैं तो हम उनके लिए विकास के बजट लाते हैं। जब वो लोग हमारे सुरक्षा कर्मियों को मारते हैं और वो सुरक्षा कर्मी खुद को बचाते हैं तो हम अपने अफसरों पर एफआईआर करते हैं, उनको अदालतों में घसीटते हैं। तो आतंकवाद से, जिहाद से लड़ने की अपनी रणनीति बदलनी होगी हमें। इस देश को विचार करना पड़ेगा कि कितने साल तक हम अपने निरपराध नागरिकों का, अपने सैन्य अफसरों और जवानों का खून बहाते रहेंगे। बिल्कुल, और इस बीज को बीज रूप में नष्ट करने के लिए कमर नहीं कसेंगे। सुशील पंडित जी, पारस वो आवाज है जो ये बता रहा है कि उसका दर्द वो दर्द है जिसकी भरपाई किसी सूरत में नहीं हो सकती। लेकिन ना वो डरेंगे, ना वो रुकेंगे, चाहे कितनी भी कोशिशें कर ली जाए, क्योंकि कोशिशें यही है इस कायराना हरकत के जरिए कि आवाज बंद हो जाए, राष्ट्रभक्ति की जो अलग है वो शांत हो जाए। लेकिन ये अलग हमेशा जलती रहेगी, क्योंकि पारस जैसे नौजवान बैठे हैं जो बता रहे हैं कि हम रुकने वाले नहीं है। सुशील पंडित, ठीक कह रही हैं। आज जी राकेश, ये आखिरी उदाहरण नहीं है, ये सबसे नया उदाहरण है उस 31 साल पुराने खूंरेजी का, कत्लो-गारत का, खून खराबे का, जो चली आ रही है 31 सालों से, जिसके चलते हुए पूरी की पूरी घाटी बिंदुवहीन हो गई। लेकिन अजय पंडिता जैसे लोग, राकेश पंडिता जैसे लोग, जो पूरे परिवार को जम्मू में छोड़ करके फिर वापस घाटी लौटे सेवा करने के लिए, जो अपना गांव, अपना घर छोड़ करके श्रीनगर के सुरक्षित मकान में रहते हुए वापस आते थे त्राल, अपनी म्युनिसिपैलिटी, अपने वार्ड को सर्व करने। लेकिन इनकी इस हालत का कौन जिम्मेदार है? और वो जिम्मेदारी उसी की है जिसने के पूरे जम्मू कश्मीर को नहीं, भारत को आतंकवाद के इस घिनौने संघर्ष में सुरक्षा की आखिरी पंक्ति पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर हमारे सुरक्षा कर्मी, हमारी आर्मी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, तो वो आज हमारी ओनली लाइन ऑफ डिफेंस बच गई है। उसका कारण यह है कि हमने बाकी पूरी की पूरी व्यवस्था वैसी ही रहने दी है, चाहे वो मदरसे हो, चाहे वो उन मस्जिदों से खुतबे आते हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, एकेडमिया हो, मीडिया हो, वो सभी के सभी व्यवस्था ये अब आप कृपया करके मुझे भी मौका दीजिए, को, जिहादियों को पैदा करने और पनपाने में लगती है। और वो पैदा हुए हुए जिहादी जब बंदूक उठाते हैं तब उनका सामना हमारी आर्मी से, हमारे सुरक्षा बलों से होता है। तब तक वो बीज से लेकर के बरगद बन जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई काम नहीं किया जाता। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसी ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।